मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम सीखेंगे कारक परिचय पार्ट थ्री मतलब ये कारक परिचय हमारा वो कंटिन्यूएशन में है। पहले पार्ट में मैंने आपको अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया हुआ था और उसके शब्द रूप हमने अर्थों के साथ लिए थे और उसके टेबल्स, फॉर एग्जांपल राम, गज, बक, ऐसे कुछ टेबल हमने लिए थे। आफ्टर दैट सेकंड पीरियड में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में सब लिया। उसमें हमने कौन से टेबल सीखे थे? छात्रा, बालिका, लता, और उन वर्ड्स के मीनिंग कारक में कैसे रहते हैं, विभक्ति क्या है, वो सब हमने सीखा था। अभी ये थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे नपुंसकलिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, उनका परिचय इस लेसन में हम करेंगे। सबसे पहले हम कारक का टेबल वापस एक बार रिसाइट करेंगे। संस्कृत में रिपीटेशन, आपको ऑलवेज वो रिपीट रेसिटेशन का रिपीटेशन करना ही पड़ेगा। टेबल्स का रेसिटेशन भी ऑलवेज करना ही पड़ेगा, तभी आपके टेबल बाय हार्ट होंगे और टेबल बाय हार्ट आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम कारक का टेबल वापस रिसाइट करेंगे। कर्ता, ने, प्रथमा। मैंने आपको बताया प्रथमा विभक्ति का कारक कौन है? कर्ता, और चिन्ह क्या है? ने। लास्ट दोनों पीरियड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारी संस्कृत में कारक चिन्ह इज एक्सप्रेस्ड बाय विभक्ति। तो यहाँ पे कर्ता, ने, प्रथमा विभक्ति ही। कर्म को द्वितीया विभक्ति ही। करण से के द्वारा तृतीया विभक्ति ही। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति ही। अपादान से, यहाँ पे से अलग होना, सेपरेशन होता है यहाँ पे। अपादान से पंचमी विभक्ति ही। संबंध का, के, की, रा, रे, री षष्ठी विभक्ति ही। अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति ही। और संबोधनम हे, अरे, भो। ये हमने वापस एक बार रिसाइट किया। अब हम देखेंगे नपुंसकलिंगम टेबल्स। सबसे पहला वर्ड हम देखेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क स्त्रीलिंग वर्ड का दिया था, नौका। एक बार आप वो चेक कर लीजिए, आपने लिखा है वापस एक वहाँ से, अगर आपने लिखा है तो वो अच्छे से चेक कर लीजिए, अदरवाइज़ कॉपी फ्रॉम हियर। लेकिन मैंने जो भी आपको होमवर्क दिया है वो आपने करना कंपलसरी है। दिस इज़ नौका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। नौका, नौके, नौकाः, प्रथमा। नौकां, नौके, नौकाः, द्वितीया। नौकया, नौकाभ्यां, नौकाभिः, तृतीया। नौकायै, नौकाभ्यां, नौकाभ्यः, चतुर्थी। नौकायाः, नौकाभ्यां, नौकाभ्यः, पंचमी। नौकायाः, नौकयोः, नौकानां, षष्ठी। नौकायां, नौकयोः, नौकासु, सप्तमी। हे नौके, हे नौके, हे नौकाः, संबोधनम। टेबल लिखते वक्त जहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे देखो प्रथमा एंड द्वितीया बहुवचन नौकाः ऐसे उच्चार करना है। रो विसर्ग लिखना कंपलसरी है, विसर्ग नहीं लिखा तो आपका मार्क कट होता है। जहाँ और यहाँ पे प्रथमा एक वचनम में देखो द्वितीया वाला नौकाम, दिस म इज हलंत, तो आप नौकाम ऐसे नहीं लिख सकते और नौकाम ऐसा उच्चार भी नहीं कर सकते, म कंप्लीट नहीं लिख सकते वहाँ पे, अदरवाइज आप मार्क कट होता है। आपने अच्छे से नौकाम बोलना है, नौकाम नहीं बोलना है। तो आपने हलंत विसर्ग अच्छे से कहाँ पे वो अच्छे से लिखने हैं, ध्यान देना है उधर। यहाँ संबोधन में देखो लास्ट में हे नौके, हे नौके, हे नौका, संबोधन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, वो भी याद रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे नपुंसकलिंगम शब्दाः। फर्स्ट टेबल इज फल। फल का मीनिंग है फ्रूट, नपुंसकलिंग शब्द है ये। यहाँ पे उसके अर्थ भी बताए हुए हैं, लेकिन ये टेबल हम विदाउट मीनिंग्स पहले एक बार रिसाइट करेंगे। फलम, फले, फलानी, प्रथमा। फलम, फले, फलानी, द्वितीया। फलेन, फलाभ्यां, फलैः, तृतीया। फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः, चतुर्थी। फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः, पंचमी।
फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम। यहाँ पे नपुंसकलिंगम शब्द है, उसकी प्रथमा और द्वितीया वो दोनों जो लाइन रहती वो सेम रहती है, वो याद रखना है। फलम फले फलानी प्रथमा एंड फलम फले फलानी द्वितीया। प्रथमा और द्वितीया की लाइन में दोनों लाइन सेम है। एंड तृतीया ऑनवर्ड्स, तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंगम शब्द दोनों सेम चलते हैं। मतलब तृतीया से लेकर सप्तमी तक हम अगर हमारा पुल्लिंग का टेबल बाय हार्ट है, अगर आपने राम टेबल बाय हार्ट कर लिया है तो आप फल का टेबल इजीली लिख सकते हो। दोनों के जो रूप है वो सेम ही रहते हैं। शब्दों के रूप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग शब्द और नपुंसकलिंगम शब्द दोनों के सेम रहते हैं, वो याद रखना है। तो आपने अगर पुल्लिंग वर्ड आपका बाय हार्ट है, नपुंसकलिंगम इजीली बाय हार्ट हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे इस फल शब्द के अर्थ सहित रूप देखेंगे। सबसे पहले प्रथमा द्वितीया एंड तृतीया। फलम फले फलानी प्रथमा, एक फल दो फल अनेक फल। मतलब एक फल ने भी होता है, क्योंकि हमारा प्रथमा जो है उसका हमारा चिन्ह है ने, और इंग्लिश के लिए उसमें प्रीपोजिशन नहीं रहता। और फलम फले फलानी एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, वन फ्रूट टू फ्रूट्स मैनी फ्रूट्स ऐसे होता है। और एक फल ने, दो फलों ने और अनेक फलों ने, वैसे भी उसका मीनिंग हो सकता है। आफ्टर दैट द्वितीया, फलम फले फलानी। यहाँ पे फलम फले फलानी का मीनिंग है एक फल को, दो फलों को, अनेक फलों को। क्योंकि हमारा चिन्ह क्या है द्वितीया का, हमारा द्वितीया विभक्ति कर्म हमारा है कर्म कारकम। तो हमारा इसका जो चिन्ह है कर्ता ने प्रथमा, कर्म को, हमारा चिन्ह क्या है कर्म को। तो हमारा एक फल को, हमारा मीनिंग हुआ एक फल को। आफ्टर दैट दो फलों को और अनेक फलों को। इंग्लिश में क्या है वो हमारा प्रीपोजिशन TO2, टू वन फ्रूट, टू फ्रूट्स एंड टू मैनी फ्रूट्स। These are the meanings of these words. After that तृतीया, तृतीया विभक्ति क्या है हमारी करण कारकम तृतीया विभक्ति। तो करण से के द्वारा, हमारा चिन्ह है से और के द्वारा, बाय एंड विथ। तो फलेन फलाभ्याम फलैहि, फलेन का मीनिंग है एक फल से, फलाभ्याम का मीनिंग है दो फलों से, और फलैहि का मीनिंग है अनेक फलों से। मतलब बाय और विथ वन फ्रूट, यहाँ पे बाय टू फ्रूट्स और बाय मैनी फ्रूट्स। आफ्टर दैट अवर चतुर्थी विभक्ति ही, चतुर्थी संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति ही। मतलब हमारा यहाँ पे चिन्ह है के लिए, मतलब फॉर। तो यहाँ पे हमारा जो लाइन है वो क्या है फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, एक फल के लिए, दो फलों के लिए, अनेक फलों के लिए। फलाय मतलब फॉर वन फ्रूट, फलाभ्याम फॉर टू फ्रूट्स एंड फलेभ्यः फॉर मैनी फ्रूट्स। इन शब्दों का अर्थ आपको जब हम सेंटेंस कारक विभक्ति के सेंटेंस सीखेंगे तब आपको बहुत ही यूज़फुल है। आफ्टर दैट पंचमी, अपादान से, यहाँ पे से मतलब अलग होना, सेपरेशन होता है। एक फल से, देखो फलात फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात मतलब एक फल से फ्रॉम वन फ्रूट, फलाभ्याम दो फलों से फ्रॉम टू फ्रूट्स, फलेभ्यः फ्रॉम मैनी फ्रूट्स अनेक फलों से। आफ्टर दैट षष्ठी, षष्ठी संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक का की के, संबंध का की के रा री रे, का मतलब उसका, मेरा, मेरा के लिए रा यूज़ होता है, तो उसका बोलते हैं तब का यूज़ होता है, इसलिए का की के रा री रे। फलस्य फलयोः फलानाम, फलस्य एक फल का, फलयोः दो फलों का, और फलानाम अनेक फलों का। हमारा यहाँ पे चिन्ह है का की के, मतलब इंग्लिश में होता है ऑफ वन फ्रूट
of two fruits and of many fruits. After that our सप्तमी एंड संबोधनम. सप्तमी अधिकरण में, पर, हमारा चिन्ह है में एंड पर, इन, ऑन, एट, अपॉन, एस. इसके लिए हम सप्तमी विभक्ति यूज़ करते हैं. फले, फलयोहो, फलेषु. इन वन फ्रूट, इन टू फ्रूट्स एंड इन मेनी फ्रूट्स. मतलब एक फल में, दो फलों में, अनेक फलों में. आफ्टर दैट संबोधन. दिस इज कॉल और एड्रेस. ये तो विभक्ति नहीं है लेकिन फिर भी इसका हमारा चिन्ह है. हे अरे भू, हे फल, हे फले, हे फलानी, हे एक फल, हे दो फलों, हे अनेक फलों. इस तरह इस टेबल का ऐसे मीनिंग हुआ. आफ्टर दैट अवर सेकंड टेबल इज वन. सो दिस इज अवर टेबल वन. अकारांत नपुंसकलिंगम नाम वन. नाम मतलब शब्द का रूप, शब्द हमारा. अकारांत नपुंसकलिंगम नाम. नाम मतलब नाउन. यहाँ पे हमारा वर्ड है वन. वन का मीनिंग है जंगल, फॉरेस्ट. पहले ये हम रिसाइट करेंगे. वनम वने वनानि प्रथमा. वनम वने वनानि द्वितीया. वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया. वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी. वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी. वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी. वने वनयोः वनेषु सप्तमी. हे वन, हे वने, हे वनानि. संबोधनम. इस तरह टेबल हम रिसाइट करते हैं. मीनिंग्स कैसे होंगे इसके? वनम वने वनानि. वन फॉरेस्ट, टू फॉरेस्ट्स, मेनी फॉरेस्ट. अब यह हमारा प्रथम विभक्ति है. आफ्टर दैट सेकंड लाइन इज ऑल्सो सेम. वनम वने वनानि. एक जंगल को, दो जंगलों को, अनेक जंगलों को. कर्ता ने कर्म को, इसलिए कर्म जो हमारी द्वितीय विभक्ति है वो कर्म कारक. द्वितीय विभक्ति अवर चिन्ह इसको. नाउ तृतीय विभक्ति क्या है हमारी? करण से, के द्वारा. तृतीया. तो वनेन वनाभ्याम वनैः. एक वन से या एक वन के द्वारा, एक जंगल के द्वारा. वनाभ्याम दो जंगलों के द्वारा. वनैः अनेक जंगलों के द्वारा या अनेक जंगलों से. वनेन वनाभ्यां वनैः. बाय वन फॉरेस्ट, बाय टू फॉरेस्ट एंड बाय मेनी फॉरेस्ट्स. आफ्टर दैट वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः. चतुर्थी संप्रदान के लिए. तो क्या आएगा? वनाय फॉर वन फॉरेस्ट, फॉर टू फॉरेस्ट्स एंड फॉर मेनी फॉरेस्ट्स. एक जंगल के लिए, दो जंगलों के लिए, अनेक जंगलों के लिए. आफ्टर दैट वनात् वनाभ्याम वनेभ्यः पंचमी. अधिकरण में अपादान से. यहाँ पे हमारा क्या है? अपादान से पंचमी विभक्ति ही. मतलब यहाँ पे हमारा चिन्ह है से, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन. मतलब एक जंगल से, दो जंगलों से और अनेक जंगलों से. वनात् फ्रॉम वन फॉरेस्ट. वनाभ्याम फ्रॉम टू फॉरेस्ट्स एंड वनेभ्यः फ्रॉम मेनी फॉरेस्ट्स. आफ्टर दैट षष्ठी. संबंध काकी के षष्ठी विभक्ति ही. तो वनस्य वनयोः वनानां. वनस्य मतलब ऑफ वन जंगल. वनयोः ऑफ टू जंगल्स, ऑफ टू फॉरेस्ट्स एंड ऑफ वनानां ऑफ मेनी फॉरेस्ट्स. वनस्य एक जंगल का. वनयोः दो जंगलों का एंड वनानां अनेक जंगलों का. आफ्टर दैट अवर सप्तमी विभक्ति. वने वनयोः वनेषु. सप्तमी अधिकरण में, पर, उसका चिन्ह है में, पर, इन, ऑन, एट, अपॉन. तो क्या होगा? एक जंगल में, दो जंगलों में, अनेक जंगलों में. इन वन फॉरेस्ट, in two forests and in many forests. After that हे वन, हे वने, हे वनानी. ये संबोधन
हम वैसे तो नपुंसकलिंग वर्ड को संबोधन नहीं करते, लेकिन किसी किसी जगह पे स्टोरीज़ वगैरह रहती है, उसमें से आते हैं वर्ड्स, इसलिए यहाँ पे संबोधन भी उनको देते हैं। हे वन, तो उसको हम कैसे बुलाएंगे? हे एक जंगल, हे दो जंगलों, हे अनेक जंगलों, हे वन, हे वने, हे वनानी। आफ्टर दैट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? हमने पहले दोनों जब पार्ट पढ़े, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए थे। पुस्तकेन अधोलिखित शब्दानाम अर्थम लिखत, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे विभक्तियाँ अलग अलग दी हुई है, तो हम उसके चिन्ह क्या है वो सोचकर हमने इसके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड इज पुस्तकेन। पुस्तकेन, पुस्तकम, हमारा वर्ड क्या है? पुस्तकम। तो पुस्तकेन इज तृतीया एक वचनम। पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकैहि, ये हमारी तृतीया की लाइन है। पुस्तकेन, तो हमारी तृतीया है वो क्या है? करण से, के द्वारा। पुस्तकेन का मीनिंग होगा एक पुस्तक से या एक पुस्तक के द्वारा। बाय वन बुक, विथ वन बुक, ऐसे। नंबर 2 इज वनस्य। वन वर्ड अभी हमने लिया। वनस्य एक जंगल का, ऑफ वन फॉरेस्ट। आफ्टर दैट चित्राय, चित्रम, चित्रे, चित्राणी, ऐसा है। तो चित्राय इज अ चतुर्थी विभक्ति। चित्राय, चित्राभ्याम, चित्रेभ्य, चतुर्थी संप्रदान के लिए। तो चित्राय एक चित्र के लिए, फॉर वन पिक्चर। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर इज मित्रात। ओरिजिनल वर्ड इज मित्र। मित्रात इज अ पंचमी। पंचमी अपादान से अलग होना, उसको बोलते हैं पंचमी विभक्ति, उसका चिन्ह है से। ओके, मित्रात, तो एक मित्र से, फ्रॉम वन फ्रेंड। आफ्टर दैट पुष्पैहि, पुष्पम, और हमारा वर्ड है पुष्प, तो पुष्पैहि, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैहि, दिस इज अवर तृतीया बहुवचनम। दिस वर्ड इज तृतीया बहुवचनम। तो क्या होगा? पुष्पैहि, उसका हमारा चिन्ह है से, के द्वारा। पुष्पेण एक फूल से, पुष्पाभ्याम दो फूलों से, एंड पुष्पैहि अनेक फूलों से, विथ मेनी फ्लावर्स। आफ्टर दैट नंबर 6 आम्राणाम। आम्र, आम्रम मतलब मैंगो, तो आम्राणाम इज अ षष्ठी बहुवचनम। काकी के संबंध, काकी के इज अवर चिन्हम, चिन्ह है का, की के, रा, री, रे, ऑफ। तो क्या होगा? ये बहुवचन है, आम्राणाम। आम्रस्य, आम्रयोः, आम्राणाम, दिस इज अवर लाइन ऑफ षष्ठी विभक्ति। आम्रस्य ऑफ वन मैंगो, आम्रयोः ऑफ टू मैंगोज होगा, और लेकिन यहाँ पे हमने दिया है आम्राणाम बहुवचनम, तो ऑफ मेनी मैंगोज। आफ्टर दैट नंबर 7 भवने। भवनम मतलब गृहम, सेम वर्ड है, गृहम। तो यहाँ पे भवने इज अ सप्तमी एक वचनम, तो अधिकरण में पर। भवने इन वन हाउस, एक घर में। तो यहाँ पे अब हम आंसर्स देखेंगे। देखो, एक पुस्तक के द्वारा, पुस्तकेन, एक जंगल का, वनस्य, एक चित्र के लिए, वन, चित्राय, एक मित्र से, मित्रात, अनेक फूलों से, नहीं तो अनेक फूलों के द्वारा, पुष्पैहि, अनेक आमों का, आम्राणाम, एक घर में, भवने। तो दीज आर योर आंसर्स। इस तरह हमने कारक परिचय का टेबल देखा और शब्दों के रूप देखे। पुल्लिंग शब्दाः, स्त्रीलिंग शब्दाः एंड नपुंसकलिंगम शब्दाः, तीनों शब्दों के रूप हमने देखे। तो हमारे शब्द रूपाणी अकारांत पुल्लिंग शब्दाः, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः एंड अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः, ये हुए। इसके बाद आपको ये तीनों को मिलके कंबाइंड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। वो कैसे क्वेश्चंस आएंगे? तो इसके लिए आपके टेबल बाय हार्ट होने ही चाहिए। आपने पुल्लिंग के लिए राम, स्त्रीलिंग के लिए लता और नपुंसकलिंगम के लिए फल, ये 3 टेबल बाय हार्ट करने हैं, राम, लता एंड फल। नेक्स्ट टाइम मैं वो आपको वही टेबल लेने वाली हूँ, राम, लता एंड फल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। निम्नलिखित पदानाम विभक्ति ही कोष्टकात चित्वा लिखत। शब्दों की विभक्तियाँ ब्रैकेट में से, कोष्टक से चुनकर लिखिए। उन्होंने वर्ड्स दिए हैं और विभक्ति हमें पूछी हुई है। फर्स्ट वर्ड इज देवेन। देवेन
देवः इज अकारांत पुल्लिंग शब्द देव। तो देवः देवौ देवाः आपका टेबल लन चाहिए। देवेन देवाभ्याम देवैहि इज तृतीया। हमारी तृतीया की लाइन है देवेन देवाभ्याम देवैहि। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा तृतीया। आफ्टर दैट कपोतेषु। कपोतः का मीनिंग है पिजन। तो कपोतेषु इज सप्तमी बहुवचनम। और आंसर इज सप्तमी। इस टेबल के आंसर्स देने के लिए आपको टेबल्स बाय हार्ट होने ही चाहिए, तो ही आप आंसर दे पाएंगे। नंबर 3 पुस्तकाय, दिस इज चतुर्थी। चतुर्थी एक वचनम। पुस्तकम नपुंसकलिंगम वर्ड। पुस्तकाय चतुर्थी एक वचनम। घटिकया, ओरिजिनल वर्ड इज घटिका एंडिंग इन आ, दिस इज स्त्रीलिंग वर्ड। घटिका का मीनिंग है क्लॉक। घटिकया इज अ तृतीया एक वचनम। आफ्टर दैट अजानाम। अज इज अ पुल्लिंग वर्ड। अजानाम, यहाँ पे क्या होगा? अजानाम इज अ षष्ठी। अजानाम इज अ षष्ठी बहुवचनम। आफ्टर दैट मेघेषु। मेघ पुल्लिंग वर्ड। तो मेघेषु ये है हमारा सप्तमी बहुवचनम। मेघे मेघयोः मेघेषु, ये हमारी लाइन है। आफ्टर दैट लतायाम। लतायाम इज ऑल्सो सप्तमी बट दिस इज एक वचनम। लता, लता का टेबल है ना। लतायाम लतयोः लतासु। सो अवर लतायाम दिस वर्ड इज सप्तमी एक वचनम। आफ्टर दैट वृक्षे। वृक्षः पुल्लिंग वर्ड है। वृक्षे दिस इज सप्तमी एक वचनम। वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु। सो दिस इज ऑल्सो सप्तमी। आफ्टर दैट कृपया। कृपा, ओरिजिनल वर्ड इज कृपा एंडिंग इन आ। कृपा, हम बोलते हैं ना कृपा करो प्लीज़ ऐसे, तो वो कृपा। और नेम ऑफ अ गर्ल भी रहता है कृपा। कृपा इज अ स्त्रीलिंग वर्ड, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। कृपया इज लाइक लतया, तो दिस इज तृतीया एक वचनम। गंगायाम, गंगा नेम ऑफ अ रिवर। गंगायाम दिस इज सप्तमी। गंगायाम गंगयोः गंगेषु। गंगायाम गंगयोः गंगासु। सो दिस इज ऑल्सो सप्तमी एक वचनम। दिस इज स्त्रीलिंग वर्ड गंगा। सो दीज आर योर आंसर्स। देवेन तृतीया, कपोतेषु सप्तमी, पुस्तकाय चतुर्थी, घटिकया तृतीया, अजानाम षष्ठी, मेघेषु सप्तमी, लतायाम सप्तमी, वृक्षे सप्तमी, कृपया तृतीया एंड गंगायाम सप्तमी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन और आपको कैसे पूछा जा सकता है? देखो इसमें आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगम तीनों साथ में पूछे ही हैं, क्योंकि हमारे पुल्लिंग शब्द भी हो गए, स्त्रीलिंग भी हो गए और नपुंसकलिंगम भी हो गए। तो आपको ये तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर दैट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उचित शब्द रूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत्। Fill in the blank with the proper form of the words, with the proper form of nouns. यहाँ पे आपको दिया जाएगा, आपको चार कॉलम दिए जाएंगे। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, विभक्ति ही। तो ये लाइन आपने कंप्लीट करनी है। फर्स्ट वन इज गिवन डैश गजाभ्याम गजेभ्यः चतुर्थी। विभक्ति वहाँ पे दी हुई है। डैश गजाभ्याम गजेभ्यः चतुर्थी। गज पुल्लिंग वर्ड। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? गजात गजाभ्याम गजेभ्यः, सॉरी ये हमारा चतुर्थी है। चतुर्थी के लिए गजाय के लिए, चतुर्थी संप्रदान के लिए, तो क्या आएगा? गजाय गजाभ्याम गजेभ्यः चतुर्थी। आफ्टर दैट मालया, माला, दिस वर्ड इज माला, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। माला का मीनिंग है, दिस इज स्त्रीलिंगम वर्ड, दिस इज तृतीया। मालया मालाभ्याम मालाभिः। आफ्टर दैट पुस्तके, पुस्तक इज अ नपुंसकलिंगम वर्ड। पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु सप्तमी। आफ्टर दैट वृक्षात, वृक्ष पुल्लिंग वर्ड, वृक्ष, दिस इज पंचमी। वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः पंचमी। आफ्टर दैट षष्ठी। देवयोः एंड देवानाम, द्विवचन एंड बहुवचन दिया है। हमारा आंसर क्या आएगा? देवस्य, देवस्य, देवयोः, देवानाम, षष्ठी। इस तरह आपके आंसर्स आएंगे। आपको आंसर्स के लिए टेबल बाय हार्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके राम, लता, फल तीनों टेबल बाय हार्ट होने ही चाहिए। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चंस अगर आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। गजाय गजाभ्याम गजेभ्यः चतुर्थी।
मालया मालाभ्यां मालाभिः तृतीया, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु सप्तमी, वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः पंचमी, देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी। आई थिंक आपको अभी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम शब्द कैसे चलते हैं उनके रूप वो इजीली माइंड में आ गया होगा। आपने राम लता एंड फल तीनों टेबल अच्छे से बाय हार्ट करना है और होमवर्क में लिखने भी है। राम लता एंड फल तो तीनों टेबल बाय हार्ट चाहिए। अभी आपको मैंने पुल्लिंग के लिए भी होमवर्क दिया था, स्त्रीलिंग के लिए भी होमवर्क दिया था। नपुंसकलिंग में हमने कौन से 2 टेबल देखे आज, फल एंड वन, और एक टेबल आपने खुद ने घर पे लिखना है। अर्थ सहित लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टेबल लिखना है। वो टेबल मैं आपको दे रही हूँ पुष्प, पुष्प मतलब फ्लावर, आपने खुद ही बनाना है वो टेबल। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन प्रॉपरली। अभी यहाँ पे कारक विभक्ति जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत ही यूज़फुल है। सो आई थिंक दिस लेसन, ये वाला लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू।